शायरी का प्रोग्राम जो है तो औरंगाबाद में न हो, जैसा मुस्कान का प्रोग्राम औरंगाबाद में नहीं करने दिए पुलिस ने, वैसा ही जो है राज ठाकरे का प्रोग्राम भी न हो, क्योंकि उसके बाद फौरी 3 दिन बाद ईद है और खुदा न खासा कोई प्रॉब्लम और होता है तो पुलिस कंट्रोल नहीं कर सकेंगी, बड़ा दंगा औरंगाबाद में होने के चांसेस है। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि वो जो है तो यहाँ पर प्रोग्राम न हो राज ठाकरे का 1 तारीख बाद। हाँ, इसी तरीके से लाउड स्पीकर के ताल्लुक से हमारा अभी साफ स्टैंड ये है कि जो चल रहे हैं हम लोग, देखिए हम समझते हैं कि राज ठाकरे की जो धमकी है वो हुकूमत को है। हुकूमत का काम है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। हम उसको हमारे लिए थ्रेट नहीं समझते ऐसे मुसलमानों के लिए। जो चीज़ जब होगी हम देखेंगे, लेकिन फौरी तौर पे हमारा ये स्टैंड है कि हम इसमें अभी कुछ बोलेंगे नहीं। ये काम हुकूमत का है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे और राज ठाकरे अगर गलत कर रहे हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई करे। फिलवक्त के लिए हमारा स्टैंड ये है और हम तमाम मुसलमानों से भी ये अपील करते हैं कि मस्जिदों के अंदर जो रूटीन चल रहा है वो चले, पैनिक ना हो। ये परमिशन वगैरह के लिए जो हम लोग कुछ सोच रहे हैं, ऐसा अभी ज़रूरत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है जो अजान से किसी को रोकता है। ये साफ समझ जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट कहीं भी किसी को अजान देने से रोकता नहीं है। उसके कुछ लिमिटेशंस है आवाज़ के, उस आवाज़ के साथ अजान दी जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट कहीं भी किसी को रोकता नहीं है। ये कानूनी तौर पे भी सबको समझ लेना चाहिए। बैग में से बूम निकालो, बैग में से बूम निकालो, लास्ट एकदम लास्ट फेंक दिया कचरे में। की जानिब से सदर जमहूरिया जो है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनको जो है मुख्तलिफ डिमांड्स के साथ एक मेमोरेंडम दिया गया है। आप सब जानते हैं कि पिछले 10 अप्रैल को जिस तरह 10 अप्रैल के बाद से हिंदुस्तान के अंदर जो हालात हुए हैं, ख़ास करके एक पर्टिकुलर पैटर्न के तहत जो है फसादात का सिलसिला शुरू हुआ है। चाहे वो करौली राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, बंगाल है, उसके अलावा फिर अभी कल का भी 2 दिन पहले जो दिल्ली में वाक़या हुआ है। अगर हम देखेंगे तो इसका पैटर्न जो है एक ही तरह से है कि एक हिंदू समाज के कुछ लोग जो है एक प्रोसेशन, एक रैली निकालते हैं, एक जुलूस निकाले हैं जिसमें रामनवमी है और कल हनुमान जयंती का एक जुलूस था जिसे शोभा यात्रा कह रहे थे। एक जुलूस निकाला जाता है, मुस्लिम मोहल्ले के अंदर उसको ले जाया जाता है और वो जुलूस जो है बिल्कुल उस जुलूस के अंदर जो लोग शामिल होते हैं वो हथियारों से लेस होते हैं, जिनके हाथ में मतलब तलवार होती हैं, बड़े छुरे होते हैं, उसी तरीके से पिस्टल होती है और वो एक ख़ास किस्म के मुसलमानों को सताने वाले, प्रोवोक करने वाले गाने लगाते हैं, जिसके अंदर मुसलमानों और लाउड म्यूज़िक लगाया जाता है मस्जिदों के सामने और उसी तरीके से मस्जिदों की बेहुरमती करने की कोशिश की जाती है। वहाँ झंडे लगाकर उनकी अपने जो अपने मज़हब के झंडे हैं वो झंडे लगा के कोशिश की जाती है मुसलमानों को उकसाने की। और उसके बाद अगर कुछ होता है तो ये विक्टिम कार्ड खेला जाता है कि इस मुल्क के अंदर जो है हिंदुओं को अपना त्यौहार मनाने नहीं दिया जा रहा है, जबकि ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक पैटर्न है। आप देखें कि हर जो दंगा अभी हुआ है, पिछले जो वायलेंस हुए हैं, उसके अंदर सेम पैटर्न है। और अफसोस की बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन ये सब चीज़ देख रहा है। भारत के अंदर जो है भारत जो है कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, लेकिन आप देखेंगे कि हथियारों की नुमाइश खुलेआम हो रही है। ये ड्यूटी पुलिस की है कि पुलिस उसको तुरंत रोके। अगर एक समाज के लोग ओपनली अगर हथियार लेके निकल रहे हैं तो उनको पुलिस ने उसी वक्त रोकना चाहिए। अभी दिल्ली के अंदर जो फसाद हुआ है उस रैली को तो परमिशन ही नहीं थी। ओपनली हमने देखा है कि हर किस्म का हथियार वो लोग कैरी कर रहे हैं, लेकिन रोकने वाला कोई नहीं है। मस्जिद में घुसे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। उसके बाद कुछ हो रहा है तो फिर मुसलमान इसके अंदर ब्लेम हो रहा है। तो हमने आज जो है डिविजनल कमिश्नर के ज़रिए सदर जमहूरिया से मांग की है कि इस मामले की जो है गंभीर जांच होनी चाहिए रिटायर हाईकोर्ट जजेस के सुपरविजन में। उसी तरीके से जो पुलिस वाले इसके अंदर ज़िम्मेदार हैं उनके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए और ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मुल्क के अंदर कानून होते हुए कानून को फॉलो नहीं किया जाता है। उसी तरीके से इस बार आपने एक और पैटर्न देखा होगा मध्य प्रदेश के अंदर, उसके बाद गुजरात में, कि मुसलमानों के जो घरों को है बिना मतलब आज राइट का वाक़या हुआ है और दूसरे दिन जो है बिना किसी कानून को फॉलो करते हुए, कोई ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ फॉलो नहीं किया गया और मुसलमानों के जो है घर बिल्कुल डिमोलिश कर दिए गए। अगर वो घर इलीगल भी थे तो कानूनी तौर पर उनको नोटिस देना कंपलसरी था, लेकिन ऐसा कोई लॉ फॉलो नहीं किया गया। आज एक राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर खरगोन एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से एक मालूमात दी गई और ये कहा गया है कि डिमोलिशन के ऑर्डर हमारी तरफ से इशू नहीं हुए थे।
तो एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जो अथॉरिटी होती है इस तरीके से इलीगल कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश करने की, वो कह रहे हैं कि हमारे ऑफिस से कोई ऐसा ऑर्डर निकला ही नहीं था। जब इस तरह से कोई ऑर्डर निकला नहीं था तो फिर ये तोड़ा कौन है? इसलिए हम इस बात की जांच की मांग कर रहे हैं कि ये हमको हुकूमत के वहाँ के पुलिस पर इस बात का भरोसा नहीं है कि वो फेयर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसलिए हमने डिमांड की है कि हाई कोर्ट के कोई रिटायर्ड जजेस से जो है अलग अलग स्टेट्स के अंदर जहाँ फ़िरका वाराना फसाद हुए हैं वहाँ पर जो है हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस या सिटिंग जजेस के थ्रू जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए और मुसलमानों को इंसाफ दिया जाए।